अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू रूहानी वर्ल्ड। बहुत खुशामदीद नाज़रीन, रूहानी वर्ल्ड हमारे चैनल में आप सबको। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमें मालूम है कि आप हमारी वीडियो का इंतज़ार बहुत बेसब्री से कर रहे थे और आपको मालूम है कि इबादतों का महीना चल रहा है, सवाब के लिहाज से भी बहुत अफजल है, बस इसीलिए थोड़ा बिज़ी थे। और जैसे कि आपको टाइटल देख के ही मालूम हो गया होगा कि ये अमल सूरह यासीन की रूह का अमल है। नाजरीन, इस अमल मुबारक यानी कि सूरह यासीन में बहुत बरकतें हैं। खुदा और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं कि अल्लाह ने ऐसी क्या ताकत इस सूरह में छिपाई है कि बड़ी से बड़ी मुसीबत परेशानी ख़त्म हो जाती है। आज हम सूरह यासीन का ऐसा राज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जो आज के वक्त का कोई भी आमिल आपको नहीं बता पाएगा, या फिर बता पाएगा तो सिर्फ और सिर्फ अगर कोई बता सकता हो तो कोई वली कामिल ही इस राज को आप तक पहुंचा सकता है। या आज के वक्त में अगर कोई आमिल ऐसा हो तो वो बहुत ही कामिल होगा। नाजरीन, ये राज अल्लाह ताला उस तक पहुंचाता है, ऐसे लोगों पे खोलता है जिनको वो पसंद करे या फिर जिनको वो खिदमत के लिए चुन लेता है। इसके सिवा कोई आम शख्स पे ऐसा राज नहीं खोला जाता। ये अमल गैबी अमल है जिसका इल्म ख्वाब के ज़रिए से सिखाया गया है। इसके सिवा नाजरीन, बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि सूरह यासीन का कामिल आमिल यानी कि अल्लाह जिस पर इसके राज़ों को खोल दे वो सारी दुनिया पर हुकूमत कर सकता है, यानी कि वो दुनिया पर हुकूमत करने की कुव्वत रखता है। ठीक इसी तरह से फरमाया है कि सूरह यासीन की आयत सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम को सूरह यासीन की रूह कहा गया है और इसके कई अमल कामिलों ने अपनी किताबों में भी दर्ज किए हैं। इसके बारे में बहुत सी फजीलतें लिखी हैं जो आपको मिल जाएंगी। इस आयत का विर्द बहुत ज़बरदस्त है। ये आयत का विर्द इंसान की सलामती, सेहत, उसकी हिफाजत का ज़ामिन है। अगर कोई शख्स इस आयत का एक चिल्ला यानी कि 40 दिन में 1.25 लाख मरतबा अदा कर दे, बापरहेज कर ले, तो बाफजल खुदा बहुत ज़बरदस्त असर दिखाता है। और इसके एक चिल्ले में ही बहुत से आपको रूहानी ख़जाने आपके हाथ आ जाएंगे, जिसमें से एक नूरानी हमज़द है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। ये सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम की जो आयत है, इससे नूरानी हमज़द भी तस्खीर हो जाता है। तो आपको इसकी ज़कात 40 दिन में 1.25 लाख मरतबा की करनी होगी, तमाम परहेज़ के साथ। इस अमल से आपको नूरानी हमज़द भी आपके ताबे हो जाता है। और अगर आप ये ना कर पाएँ, यानी कि आप 40 दिन में ये वाला अमल ना कर सकें, तो आप इसका थोड़ा सा और हम इसके नीचे आ जाते हैं। इस आयत को आप 818 मरतबा इसके अदद के मुताबिक आपको रोज़ाना विर्द करना है एक ही वक्त। अगर आप ये अमल नहीं कर सकते, यानी कि 1.25 लाख की ज़कात 40 दिन में आप अदा नहीं कर पाएंगे, तो आप इससे थोड़ा सा नीचे हम आ जाते हैं, क्योंकि 40 दिन वाली ज़कात में आपको नूरानी हमज़द और तमाम रूहानी क़ुव्वतें अता होती हैं। मगर फिर भी अगर आप ये ना कर पाएँ तो इससे थोड़ा नीचे आते हैं। इस आयत को एक वक्त आप बांध लें और 818 मरतबा इसकी अदद के मुताबिक आपको इसे विर्द करना है। और आप कोई ये कितना वक्त आप करना है, 40 दिन आप बिल्कुल नहीं, आप इसको हमेशा कंटिन्यू करें और इसको अपने विर्द में रखें। तब भी अगर आप इसको 818 मरतबा रोज़ाना पढ़ लेंगे तो भी आपको ये अमल अपना असर दिखाएगा। परहेज़ इसमें सिर्फ आपको गुनाहों का रहेगा और तमाम खुले हुए इस्तेमाल से जो बदबू वाली चीज़ें होती हैं उनसे आपको परहेज़ करना है। इस अमल की बहुत बहुत बड़ी फजीलत है और जो ख़वातीन हैं वो तो इस अमल को ज़रूर कर लें, बिल्कुल भी हाथ से ना छोड़ें, क्योंकि वो काफ़ी जो रूहानी मसलों में लोग मुब्तला रहते हैं, नज़र, असर, जादू, जिन्नात, इन तमाम परेशानियों का ये बहुत बहुत बेहतरीन इलाज है। इस अमल के विर्द करने वाले पर तमाम जिस्मानी रूहानी मर्ज़ उसके रद्द हो जाते हैं और इस अमल से आपका जो हमज़द है वो भी आपसे मानूस होता रहेगा। दूसरी अच्छी बात यह है कि नूरानी हमज़द रहेगा। और नाज़रीन, बुज़ुर्ग कहते हैं कि इस आयत का ताल्लुक़ शम्स व कमर से है। तो जिसका सितारा शम्स या कमर हो या फिर मुश्तरी हो,
تو اس پہ تو یہ عمل بہت ہی تیز اثر دکھاتا ہے۔ اس کا طریقہ آپ کو یہ ہے کہ بروز اتوار، یعنی کہ اتوار کے دن سے آپ نے اس کو شروع کرنا ہے، اور جس دن آپ اس کو شروع کریں گے اس دن کا آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ اسی طرح سے آپ اس کو جب ہمیشہ ورد میں رکھیں گے تو ہر اتوار کو آپ نے روزہ رکھنا ہے، ہر اتوار کو۔ بس اسی طرح سے آپ کا یہ عمل جاری رہے گا، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ میں۔ تو یہ عمل بھی بہت زبردست ہے، آپ اس کو بھی کر لیں، اور آپ اس پر اگر مکمل دین کو اپنا لیں، فالو کر لیں، تو بہت ہی زیادہ کمال آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں، اور کتنے درجات آپ کے روحانی بلند ہوں گے یہ بھی آپ دیکھیں گے۔ ناظرین، سورہ یاسین ہماری سب سے پیاری، سب سے فیوریٹ سورہ ہے، اور ہماری اس سے بہت گہری دوستی بھی ہے، تو آپ اس سے بھی محبت کریں، اس سے دوستی کر لیں۔ دوسرا طریقہ ہم آپ سے جو شیئر کر رہے ہیں یہ غیبی عمل ہے، اور ایک بہت راز شدہ عمل ہے، اور اس کو شیئر کرتے ہوئے تھوڑا ڈر لگ رہا ہے، مگر ہم نہیں چاہتے کہ اس کا فائدہ صرف ہم تک رہے، اس لیے خدمت خلق کی نیت سے آپ تک اس عمل کو، اس بات کو پہنچا رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اس کی قدر کریں گے۔ تو یہ ایک غیبی عمل ہے، اور بات کچھ اس طرح سے ہے کہ اس عمل کا عامل جو ہم آپ سے شیئر کرنے والے ہیں، اس کی فضیلت اتنی بڑی ہے کہ یہ باموکل عمل کو بھی کاٹ دیتا ہے، باموکل حصار کو بھی رد کر سکتا ہے، اور اس کو کر بھی سکتا ہے، اور ہمزد اور جنات اور موکل اس کی اطاعت ضرور کرتے ہیں، اور روحانیت کی کوئی بھی شے اس عامل کو تکلیف نہیں دے سکتی، چاہے وہ ہمزد ہو یا جنات ہو یا موکل نوری ہو، جلالی ہو یا جمالی ہو، کوئی بھی مخلوق ہو جو روحانیت کی ہوتی ہے وہ اس کے عامل کی اطاعت کرے گی ہی کرے گی، یہی اس کا کمال ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی بھی شے اس کو تکلیف نہیں دے سکتی۔ اس عمل کا عامل باموکل عملوں کا بھی سرتاج ہے، اور باموکل حصار اور عمل کو بھی کاٹ سکتا ہے، اس کو رد کر سکتا ہے۔ اور اس کی دوسری بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس کا عامل کلام مقدس کی دوسری صورتیں، جس میں سورہ مزمل شریف، سورہ اخلاص اور کلام مقدس کی دوسری صورتوں کا بھی عامل ہو جاتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ سورہ یاسین کا اس طریقے سے بتایا ہوا، یعنی کہ اس عمل کا عامل دوسری صورتوں کا عامل کیسے ہو جائے گا؟ اب یہ تو ہمیں نہیں پتہ، بس جس چیز کا علم ہمیں سکھایا گیا ہے وہی بات ہم نے آپ سے شیئر کی ہے۔ ہمارے علم میں یہاں تک یہ بات ہو سکتی ہے کہ تمام صورتیں کلام مقدس کا حصہ ہیں، اور رسول پاک نے کلام پاک کا دل سورہ یاسین کو کہا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ بات ہو، بہرحال یا اس سے الگ کوئی بات ہو تو وہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو اس عمل کا عامل تمام کلام مقدس کی صورتوں کا، اس کے اندر روحانیت کا وہ ایسے مالک ہوتا ہے کہ جیسے کہ ان دوسری صورتوں کا عامل ان سے مدد لے سکتا ہے، تو اس عمل کا عامل بھی ہر سورے سے، ہر آیت سے ایسی ہی مدد لے سکتا ہے جیسے کہ وہ اس کا عامل ہوگا۔ اس کی سب سے بڑی کمال اور فضیلت کی بات یہی ہے، جس میں آپ سورہ مزمل کے بھی عامل ہوں گے، سورہ اخلاص کے بھی، اور دوسری صورتوں کے بھی آپ مالک ہوں گے۔ حب، تذکیرات، عداوت، محبت، یہ تمام چیزیں، اور جتنی بھی روحانیت کی جو چیزیں ہیں جس کے لیے الگ الگ عمل لوگ کرتے ہیں، وہ تمام چیزیں آپ کو اس ایک ہی عمل میں آپ کو ملتی ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ روحانیت کی ہر شے اس عمل کا جو عامل ہوگا اس کی اطاعت ضرور کریں گی، اور دوسری چیز یہ ہے، ایک اور بات، کہ اس کا نورانی ہمزد بھی اس سے مانوس ہوگا، وہ بھی اس کی اطاعت کرے گا بغیر کسی بھی عمل یا شے کو تذکیر کیے، وہ ہر عمل کا عامل ہوگا۔ یہ اس کی خاص بات ہے۔ تو اب یقیناً جب یہ عمل اتنا بڑا ہے تو کوئی عام شخص تو اس کو کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ ایک غیبی عمل ہے، اور جس طرح سے یہ عطا ہوا ہے تو یہ ہر کسی کو اس کی عام اجازت نہیں ہے۔ آپ یہ یاد رکھ لیں تو آپ بہتر سمجھدار ہیں۔ عمل آپ کو کچھ اس طرح سے یہ ہے کہ سورہ یاسین شریف جو اس کے راز ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، اس کو آپ نے 1 سال تک ایک ہی وقت پر مبین در مبین پڑھنا ہے، اول آخر درود ابراہیم کے ساتھ میں، اور پرہیز اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔
1 साल तक आपको सूरह यासीन की तिलावत करनी है 1 मरतबा मुबीन दर मुबीन, और एक भी वक्त की आपको कमी पेशी ना हो, और ना ही आपका कोई भी दिन छूटना चाहिए, वरना आपका अमल ये ख़राब हो जाएगा। तो 1 साल तक जब आप इसकी तिलावत बिल्कुल दुरुस्त तरीके से करेंगे तो इंशाअल्लाह आप इसके कामिल आमिल होंगे। और ये जो इतना बड़ा गैबी अमल है, ये सिर्फ सूरह यासीन के कामिल पे ही अपना ओपन होगा, उसको अपना कमाल दिखाएगा। तो नाज़रीन, ये दोनों ही अमल तीनों हमने आपके साथ शेयर कर दी हैं। इन बातों को, हालांकि ये राज की बातें थी, फिर भी हमने इसको राज आपसे नहीं रखा है। पहला अमल जो नूरानी हमज़द के लिए सलामुन कौला में रब्बिर रहीम की आयत 1.25 लाख का है, आप चाहें तो आप इसको कर सकते हैं, वरना दूसरा अमल जो 818 मरतबा है, आप ये भी कर सकते हैं। इसमें भी आपको वही फ़ायदा होगा जो ऊपर वाले अमल जो आपको बताया गया है वो होगा। फ़र्क इतना है, सिर्फ तादाद की बात है। और जो आखिर का अमल है, इसकी इजाज़त आम नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है ये अमल बहुत ख़ास है। इसके लिए आपको बिल्कुल अपने आप को ऐसा ढालना होगा, ऐसा बनाना होगा जैसा कि बनाने का अपने ऊपर हुक्म है, तो तभी आप इस अमल को कर पाएंगे। और ये अमल क्योंकि हमारे ज़रिए से आप तक पहुँचे हैं, और इसीलिए आप किसी और से इसकी इजाज़त नहीं ले सकते, और ना ही बग़ैर इजाज़त आप इस अमल को कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि आप पहले अपना इखलाक दुरुस्त कर लें, अपने आप को दीन के मुताबिक ढालें, तो इंशाअल्लाह आपको इस अमल की भी इजाज़त आम मिल जाएगी। बाकी के 2 अमल आप वो कर सकते हैं, आपको उसकी इजाज़त है। उम्मीद है नाज़रीन कि आपको ये तमाम बातें समझ में आ गई होंगी, और अगर फिर भी कोई बात रह जाए तो आप हमसे पूछ सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं ruhaniworld786@gmail.com पर, और किसी भी अमलियत की इंफॉर्मेशन के लिए भी आप हमें मेल कर सकते हैं। तो इस आयत की विर्द करने के बाद आप पर इसका दम भी जारी होगा, आप इससे इलाज भी कर पाएंगे, और तमाम जिस्मानी और रूहानी मर्ज़ भी आपके दफ़ा हो जाएंगे, आप कभी भी उसमें मुब्तला नहीं होंगे। और सबसे बेहतरीन चीज़ है कि आप तमाम दुश्मनों से, तमाम बीमारियों से, जादू से, जिन्नात से, नज़र बद असैब से महफूज रहेंगे। तो 818 मरतबा वाला जो अमल है, ये ख़वातीन तो ज़रूर करें, क्योंकि हमें बहुत से मेल्स आते हैं जो सुनकर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह बहुत जल्दी मिलेंगे। दुआओं में याद रखिए, इस तोहफ़े की कदर करिए, खुश रहिए। जज़ाकल्लाह।